गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे एलोरा गुफा के बारे में और वो स्टार्ट हुआ था गुप्ता एज से ही। तो चलिए, एलोरा गुफा के बाद बहुत सारे गुफाएं हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे कि जो गुफा सब कितने गुफा थे, कौन कौन गुफा थे, किस गुफा में किस भगवान का फिगर था, वो किस संप्रदाय से रिलेटेड थे, ये सब के बारे में जानेंगे। केव नंबर 29 जो कि धूमर लेन के नाम से प्रसिद्ध है, आइए जानते हैं। केव 29 इज धूमर लेना विच इज सीम्स टू रेप्लिकेट द फेमस बी एलिफेंटा केव। ये जो है धूमर लेना वो किस केव से फेमस है, किस केव का डुप्लीकेट है, सेम टू सेम बना हुआ है, तो वो है एलिफेंटा केव। ये जो है धूमर लेना केव वो एलिफेंटा केव का ही नकल है। किसका नकल है? वो एलिफेंटा केव का नकल है। देयर बाय सजेस्टिंग अ connection between the Ellora and the Kalchuris। किससे यह रिलेटेड है? तो ये जो है इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन क्या कहता है, एलोरा एंड कल्चुरीज यानी कि कल्चुरियाँ। तो इसका जो कनेक्टिविटी है किसका, धूमर लेना का एलिफेंट का जो नकल प्रतीत है उसका कनेक्टिविटी किससे है? तो उसका कनेक्टिविटी है एलोरा और कल्चुरिया से। किससे है? एलोरा और कल्चुरिया से कनेक्टिविटी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में समझते हैं। गुफा 29 गुफा 29 यह धूमर लेना है जो प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा की नकल प्रतीत होती है। किसकी नकल है ये? तो एलिफेंटा गुफा की ये नकल है जिसमें एलोरा और कल्चुरियों के बीच संबंध का संकेत मिलता है। किसके बीच संबंध मिलता है? किसके बीच के संबंध का संकेत मिलता है? तो एलोरा एंड कल्चुरिया। किसके बीच? एलोरा एंड कल्चुरिया के बीच संबंध मिलता है। अब देखिए आगे कहता है रामेश्वर लेना केव 21। अब जो कहता है, अब कहता है रामेश्वर लेना 21। तो देखिए यहाँ पे कहता है, हिंदी में समझते हैं, रामेश्वर लेना यह गुफा 21 है। रामेश्वर लेना कौन सा गुफा है? तो 21 है। इसके बाद कहता है टू फेमस जैन केव्स आर इंद्र सभा। कौन सभा है? तो इंद्र सभा केव 32 एंड जगन्नाथ सभा केव 33। कहता है कि जैन संबंध की जो दो गुफा प्रसिद्ध गुफा है, जैन का जो दो प्रसिद्ध गुफा है उसका क्या क्या नाम है? तो उसका एक का नाम है इंद्र सभा और दूसरे का नाम क्या है? जगन्नाथ सभा। जो इंद्र सभा है वो 32 केव में है और जगन्नाथ सभा जो है वो 33 केव में है। ये किस संप्रदाय से रिलेटेड है? तो ये जैन संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, आप इसे हिंदी में समझते हैं। जैन गुफाएं दो प्रसिद्ध है। जैन गुफा की दो प्रसिद्ध गुफाएं कौन है? जैन गुफा इंद्र सभा गुफा 32 और जगन्नाथ सभा गुफा 33। जगन्नाथ सभा गुफा 33। यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कहता है अतिरिक्तांगा भैरवा। क्या कहता है? अतिरिक्तांगा भैरवा। किसके बारे में जानेंगे? अतिरिक्तांगा भैरवा के बारे में जानेंगे। इट इज अ skeleton from of the representation of Lord Shiva repeatedly found in the Ellora Gufa, Ellora cave।
कहता है कि अतिरिक्तांग भैरवा जो है, अतिरिक्तांग भैरवा वो है किसका गुफा है? तो भगवान शिव का। किसका गुफा है? तो भगवान शिव का। किस रूप में है? तो वो कंकाल रूप में है। भगवान शिव का जो गुफा है, अतिरिक्तांग भैरवा जो है वो भगवान शिव का क्या है? गुफा है। किस रूप में स्थित है? तो कंकाल के रूप में स्थित है। और जो कि एलोरा की गुफाओं में बार बार पाया गया, रिपीटेड बार बार पाया गया। अब इस हिंदी में समझते हैं। अतिरिक्तांग भैरव क्या है? अतिरिक्तांग भैरव यह भगवान शिव का एक कंकाल रूप है, पहले भी बोल दिए, जो एलोरा की गुफा में बार बार पाया जाता है। जो एलोरा की गुफा में बार बार पाया जाता है। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि एलोरा की गुफा में भगवान शिव के किस रूप को दर्शाया गया है? यह क्वेश्चन बन सकता है आई थिंक कि जो मतलब भगवान शिव का जो कंकाल रूप है वो किस गुफा में दिखाया गया, दर्शाया गया है? तो वो है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा में दर्शाया गया है, ठीक है। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको अतिरिक्तांग भैरवा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बाघ कैप्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाघ कैप्स के बारे में। लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बाघनी रिवर। बाघ गुफा जो है किस रिवर पे है? तो बाघनी रिवर पे है। इसे नाम भी यहाँ पे बाघ है और रिवर का भी नाम बाघनी है। तो अगर हमें इस तरह से नहीं याद रहेगा तो इस तरह से तो याद रहेगा कि बाघ कहाँ है? तो बाघनी रिवर पे है। इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये किस जिले में है? तो धार जिले में, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कौन सा? तो बाघ केव। किस नदी पे है? तो बाघनी नदी पे है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 9 बुद्धिस्ट caves developed around the 5th and 6th century AD। कहता है कि ये जो गुफा है यह बुद्धिस्ट का कितने ग्रुप का गुफा है? तो 9 ग्रुप का है। कितने ग्रुप का है? तो 9 ग्रुप का। किसका है? तो बुद्धिस्ट का है। इसका डेवलप्ड कब हुआ था? तो इसका डेवलप्ड जो है 5th से 6th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। इट इज आर्किटेक्चरली वेरी सिमिलर टू द अजंता केव्स। द मोस्ट सिग्निफिकेंट केव हेयर इज रंग महल केव फोर्ड। इसका जो है ये केव जो है इसकी वास्तुकला में सबसे फेमस जो है, सबसे प्रसिद्ध केव जो है वो कौन सा केव है? तो रंग महल। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रंग महल केव कहाँ है, किस गुफा में है? तो बाघ गुफा में है। किस गुफा में है रंग महल? तो बाघ गुफा में है। यह किस संप्रदाय से रिलेटेड है? तो बौद्ध संप्रदाय से रिलेटेड है। हम आपको बता दें कि जितना भी केव है ना उसमें 95% जो है सो बौद्ध से ही रिलेटेड है। 5% ही जो कुछ बचे हुए हैं वो जैन से रिलेटेड हैं। अदरवाइज बौद्ध से ही सबसे ज़्यादा रिलेटेड हैं गुफा सब। उसके बाद कहते हैं म्यूरल पेंटिंग्स इन द बाघ केव आर मोर मेटेरियलिस्टिक रादर देन स्पिरिचुअलिस्टिक। कहता है कि ये जो चित्र है म्यूरल पेंटिंग जो है वो भित्ति चित्र है, जो ये आध्यात्मिक होने के बजाय सांस्कृतिक भौतिकवाद पे ज़्यादा जोर दिया है। इस केव में जो है रंग महल केव जो है, बाघ केव जो है, इसमें भित्ति चित्र होने के साथ साथ इसमें आध्यात्मिकता को कम दर्शाया गया, लेकिन सांसारिक
भौतिकवाद को, संसार में जो सब चल रहे हैं उसको ज़्यादा दर्शाया गया है, उस गुफा में ज़्यादा उकेरा गया है, निखारा गया है इस केव में। आइए हम इसे हिंदी में समझते हैं। क्या कहता है कि बाघ की गुफाएं, बाघ कैव्स। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघनी नदी के तट पर स्थित यह 9 बुद्ध गुफाओं का एक समूह है। कितने गुफाओं का एक समूह है? 9 बुद्ध गुफाओं का एक समूह है। वो किस जिले में है? तो धार जिले में है। वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर स्थित है? तो बाघनी नदी पर स्थित है, जिसे 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास विकसित किया गया था। कितने शताब्दी के आसपास विकसित किया गया था? तो 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास विकसित किया गया था। यह स्थापत्य कला है। क्या कहता है? स्थापत्य कला, आर्किटेक्चरल की दृष्टि से अजंता की गुफाओं के बहुत समान है। इसका जो आर्किटेक्चर है ना, बनावट जो है ना, वो अजंता गुफा से मिलता जुलता है, एकदम समान है, सेम टू सेम है। वही यहाँ पे कहना चाहता है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण गुफा रंगमहल। कौन सी गुफा सबसे महत्वपूर्ण है? रंगमहल गुफा संख्या 4 है। तो रंगमहल है, लेकिन उसकी संख्या कितनी है? तो 4 है। यहाँ की भित्ति चित्रकला, म्यूरल पेंटिंग्स आध्यात्मिक होने के बजाय अधिक सांसारिक या भौतिकवादी है। अधिक सांसारिक और भौतिकवादी है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं जूनागढ़ कैव। किसके बारे में पढ़ेंगे? जूनागढ़ कैव्स के बारे में पढ़ेंगे। These are Buddhist caves located in the Junagadh district of Gujarat। कहता है कि जूनागढ़ केव जो है वो किसका है? तो बुद्धिस्ट का है, बुद्ध भगवान सबका है। और वो कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में है। इन प्लेस ऑफ केव 3 डिफरेंट साइट। यहाँ का जो केव है ना, वो 3 अलग अलग साइट पे मिले हैं। साइट कैन बी फाउंड। पहला है खापड़ा कोडिया, दूसरा बाबा प्यारे एंड तीसरा है अपर कोट। ये सब नाम याद रख लीजिए कि जूनागढ़, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये भी VVI है। जूनागढ़ से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे अशोक से ही ले लीजिए, बौद्ध से ही ले लीजिए, इस सब से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। और इसलिए इसे याद रखिए, जूनागढ़ की गुफाएं। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। तो वो 3 गुफाएं कौन कौन है? तो पहला है खापड़ा कोडिया, दूसरा है बाबा प्यारे और तीसरा है ऊपर कोट। ये तीनों अलग अलग साइट हैं जो कहाँ मिले हैं? वो हमें जूनागढ़ में मिले हैं। और जूनागढ़ कैव्स कहाँ है? तो वो है गुजरात में। ठीक है, अब देखिए कहता है अ यूनिक फ्यूचर ऑफ द जूनागढ़ केव्स इज the presence of a 30-50 feet high citadel known as upper court in front of the prayer hall। कहता है ये जो जूनागढ़ का केव जो है, ये 30 से 50 फीट ऊंची है। और इसमें जो है एक जूनागढ़ की गुफा में एक विशेषता है कि ऊपर कोट जो है वो क्या है? प्रार्थना कक्ष के रूप में जाना जाता है। ऊपर कोट को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रेयर हॉल के रूप में जाना जाता है, प्रार्थना कक्ष के रूप में जाना जाता है। हिंदी में समझते हैं। जूनागढ़ की गुफाएं। किसकी गुफाएं? तो जूनागढ़ की गुफाएं। ये
बौद्ध गुफाएं गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित हैं। गुजरात में वो भी कहाँ? तो गुजरात में एक जिला है जूनागढ़, वहाँ पे वो स्थित है और इसी के नाम पे ये नाम जूनागढ़ पड़ गया। इस कैब का नाम क्या पड़ गया? जूनागढ़। यहाँ गुफाओं के स्थान पर 3 अलग अलग स्थल पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इसके स्थान पर 3 अलग अलग स्थान पाए जाते हैं, साइट पाए जाते हैं। पहला है खापड़ा कोडिया। पहला क्या है? खापड़ा कोडिया। दूसरा है बाबा प्यारे। तीसरा है ऊपरकोट। कौन कौन सी गुफाएं हैं जूनागढ़ की गुफाएं? खापड़ा कोडिया। क्या है? खापड़ा कोडिया, बाबा प्यारे, ऊपरकोट। ये सब की किनकी गुफाएं हैं? तो जूनागढ़ की गुफा है। जूनागढ़ गुफाओं की एक अनूठी विशेषता प्रार्थना कक्ष के सामने ऊपरकोट के रूप जाना जाने वाला, यानी कि इसकी जो विशेषता है, जो प्रार्थना कक्ष के ऊपर जो है अपर कोट है, जो कितना है? 30 से 50 फीट ऊंचा है। 30 से 50 फीट ऊंचा एक किला है। सिटाडेल मीन्स किला। ये 30 से 50 फीट ऊंचा सिटाडेल है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मंडेपस्वर कैव लोकेटेड इन बोरीवाली नियर मुंबई। मंडेपस्वर कैव जो है वो कहाँ है? तो बोरीवाली में। बोरीवाली कहाँ है? तो मुंबई में। ऐसे भी तारक मेहता में दिया हुआ है। एंड आल्सो नॉन एज मॉन्टपेरिर कैव्स। इसे हम मॉन्टपेरिर कैव के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो मंडेपस्वर कैव्स को। It was developed in the late Gupta period as Brahmanical caves. इसका जो डेवलप्ड हुआ था, इसका जो विकास हुआ था, वो किस समय में हुआ था? तो गुप्ता इसके समय में हुआ था। तो किस रूप में किया गया था इस कैव का निर्माण? तो ब्राह्मणिकल सेक्ट, ब्राह्मण संप्रदाय के लिए किया गया था, कैव्स का निर्माण किया गया था। However, it was later converted into a Christian cave. बाद में फिर इसे बाद में क्या कर दिया गया? इस ब्राह्मण केव को, ब्राह्मणिकल केव को वो क्रिश्चियन के केव में, क्रिश्चियन के चर्च में वो चेंज कर दिया। The remain of the site include स्कल्पचर्स ऑफ नटराज। अब जो इसमें क्या क्या इंक्लूड थे? तो नटराज, सदाशिवा एंड अर्धनारीश्वरा। इसमें कौन कौन से इंक्लूड थे? तो भगवान शिव के नटराज का रूप इंक्लूड थे, सदाशिव का रूप इंक्लूड थे एंड अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा नारी और आधे पुरुष। शिव भगवान को भी अर्धनारीश्वर के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। वो इस गुफा में इस रूप में दर्शाया गया है। द चर्च एंड इट्स ग्रेवयार्ड्स आर सिचुएटेड एबव द केव प्रीसेंट। प्रीसेंट मीन्स होता है, ग्रेवयार्ड मीन्स होता है कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड मीन्स क्या होता है? कब्रिस्तान। जो ये जो है अर्धनारीश्वर की मूर्ति इसमें शामिल है, जो उस चर्च के ऊपर जो है कब्रिस्तान गुफा के परिसर के ऊपर स्थित है। ये जो है जो गुफा है वो चर्च के ऊपर कब्रिस्तान के रूप में स्थित है। तो देखिए, आइए हम हिंदी में समझते हैं। मंडपेश्वर गुफाएं मुंबई के पास बोरीवाली में स्थित और मॉन्टपेरिर गुफाओं के रूप में भी जानी जाने वाली इन गुफाओं को गुप्त काल के अंत में एक ब्राह्मणवादी गुफा के रूप में विकसित किया गया था।
ये जो गुफा है, ठीक है, यह कहाँ है? तो मुंबई में बोरीवाली के पास है, जो इसे गुप्त काल के अंत में बनाया गया था और इसे मोंटपेरिर गुफा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो मोंटपेरिर के नाम से जानते हैं। किस गुफा को? मंडपेश्वर गुफा को। किस गुफा को? मंडपेश्वर गुफा को मोंटपेरिर गुफा के नाम से भी जानते हैं, जो गुप्त काल के अंत में एक ब्राह्मणवादी गुफा के रूप में विकसित किया गया था। किसके रूप में विकसित किया गया था? तो ब्राह्मणवादी के रूप में इन गुफा का निर्माण किया गया था। हालांकि however, बाद में इसे एक ईसाई गुफा में बदल दिया गया। पहले भी बताएं कि इस गुफा को, ये गुफा तो ब्राह्मण के लिए बनाया गया था, हिंदू धर्म के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे क्रिश्चियन के लिए चर्च के रूप में बदल दिया गया था। स्थल के अवशेषों में नटराज, अब इस स्थल में क्या क्या है वो देखिए, इसे याद रखिएगा। तो नटराज, सदाशिव और अर्धनारीश्वर की मूर्ति शामिल है। किसमें शामिल है ये तीनों मूर्ति? तो मंडपेश्वर गुफा में किन किन की, भगवान शिव के किन किन रूप को शामिल किया गया है? तो भगवान शिव के नटराज रूप को, सदाशिव को और अर्धनारीश्वर रूप को शामिल किया गया है। और चर्च और उसका कब्रिस्तान, अब जो बाद में उसको चर्च में जो कन्वर्ट किया गया था, तो वो बोला जा रहा है कि चर्च और उसका कब्रिस्तान जो है, चर्च में कब्रिस्तान होता है ना, तो चर्च और उसका जो कब्रिस्तान है वो परिसर के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर स्थित है? तो परिसर के ऊपर उपस्थित है। हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उदयगिरी केव्स। किस केव के बारे में पढ़ेंगे? उदयगिरी केव्स। देखिए कहता है, उदयगिरी केव्स जो है, उदयगिरी केव्स नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ उदयगिरी खंडगिरी केव्स इन उड़ीसा। कहता है कि जो है ये उदयगिरी केव और खंडगिरी केव कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है। और इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि दोनों अलग अलग गुफा है। खंडगिरी एक अलग गुफा है और उदयगिरी एक अलग गुफा है। जो ये दोनों गुफा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। अब देखिए क्या कहता है, इट इज लोकेटेड इन विदिशा। यह कहाँ पर स्थित है? तो विदिशा। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश। इट इज लोकेटेड इन विदिशा, मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के विदिशा में है। तो कौन सा गुफा? तो खंडगिरी और उदयगिरी गुफा। क्रिएटेड इन द अर्ली 5th century AD अंडर द पैट्रोनाइज ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड। चंद्रगुप्ता सेकेंड। ये जो उदयगिरी और खंडगिरी केव जो बनाया गया था, वो किसके शासन के अंतर्गत बनाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के अंतर्गत बनाया गया था। और वो किस सेंचुरी की है? तो अर्ली, यानी कि अर्ली का मतलब होता है कि पहले, या जो है 5 सेंचुरी से भी पहले की कहानी है। ये 5 सेंचुरी पहले बनाई गई थी। तो कहता है, इट इज फेमस फॉर हैविंग न्यूमरस स्कल्पचर ऑन द हिल वॉल्स। यह हिल वॉल्स के लिए फेमस है। द स्कल्पचर ऑफ वाराहा और द बॉड इनकार्नेशन ऑफ विष्णु इज नोटेबल। कहता है कि यहाँ पर जो इसमें इसके वाल पर जो थे, वह विष्णु भगवान के वाराह रूप, यानी कि सुगर के रूप, वाराह मीन्स होता है सुगर, सॉरी, तो मतलब जो उनका रूप है वो तो हमें बोलना पड़ेगा।
तो भगवान के वाराह अवतार को इसमें उकेरा गया था। किस में? तो उदयगिरी और खंडगिरी के केव में भगवान के वाराह अवतार को उकेरा गया था, दर्शाया गया था, जो कि उल्लेखनीय है। द केव हैव वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्कल्पचर, जो कि यह हिंदुओं की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इट इज आल्सो हैज केव्स डेडिकेट टू, अब किनको ये डेडिकेट कर रहा है? तो शिवा, नरसिम्हा, हाफ लाइन हाफ मैन। जो शिवा है, नरसिम्हा, भगवान विष्णु के नरसिम्ह रूप को दर्शाया गया है वाराह अवतार में, जो कि शिव के रूप को भी दर्शाया गया है। और शिव के किस रूप को दर्शाया गया है? तो नरसिम्हा रूप को दर्शाया गया है। विष्णु भगवान भी नरसिम्ह रूप में ही आए थे। तो उसमें क्या था कि आधा मतलब लाइन यानी शेर थे और आधा मानव आदमी थे। नारायण रेस्टिंग विष्णु, इसमें नारायण का भी रूप दिखाया गया है, जो विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, आराम से आराम कर रहे हैं, विश्राम रूप में उनको दिखाया गया है। तो किन को? तो भगवान विष्णु को नारायण रूप में दिखाया गया है। एंड स्कंदा, और इसके स्कंद रूप को भी दिखाया गया है। किस में दिखाया गया है ये सब? तो उदयगिरी केव में। किस में दिखाया गया है? उदयगिरी केव में, जो कहाँ है? जो उड़ीसा में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ गए? देखिए, अब कहता है, हिंदी में समझते हैं। उदयगिरी गुफाएं, किस गुफा के बारे में जानेंगे? तो उदयगिरी गुफाएं। इन्हें उड़ीसा की उदयगिरी गुफाओं के साथ भ्रमित न करें। पहले भी बोले कि इसको जो है उदयगिरी खंडगिरी गुफा को एक साथ भ्रमित नहीं करें, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, स्थान जो है यह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। खंडगिरी और उदयगिरी गुफा कहाँ स्थित है? तो विदिशा के मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण जो है 5वीं शताब्दी की शुरुआत में, मतलब शुरुआत में, अर्ली मीन्स स्टार्टिंग में चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में किया गया था। किसके संरक्षण में किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में किया गया था। यह पहाड़ियों की दीवारों पर बनी अपनी असंख्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें बहुत सारे मूर्तियां बनी हुई है, असंख्य मूर्तियां बनी हुई है, उसके लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ इसमें 12 भगवान विष्णु का सूर्य अवतार की मूर्ति यहाँ अत्यंत उल्लेखनीय है। यहाँ पर जो है भगवान के सूर्य अवतार यानी कि वाराह अवतार को दिखाया गया, जो अत्यंत उल्लेखनीय है। इन गुफाओं में सबसे प्राचीन हिंदू मूर्तियाँ पाई जाती हैं। इन गुफाओं में हिंदुओं की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ पाई जाती हैं। यहाँ भगवान शिव, नरसिंह, आधा शेर आधा मनुष्य, पहले भी बोले कि नरसिंह मीन्स होता है आधा शेर और आधा मनुष्य, और नारायण के भी रूप को दिखाए गए हैं विष्णु भगवान के, जो विश्राम करते हुए विष्णु हैं, जो विश्राम करते हुए भगवान विष्णु है। और स्कंद को समर्पित है, जो किनको समर्पित है? यह स्कंद को समर्पित गुफा भी है। किसकी गुफा है? तो स्कंद को समर्पित गुफा है। देखिए, ये जो है ना उदयगिरी गुफा जो है वो PBI है। इससे UPSC और स्टेट PSC पूछ चुकी है। स्टेट PSC पूछ चुकी है। देखिए वो किस तरह से पूछी हैं। एक तो पूछा गया है कि खंडगिरी गुफा कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। और एक चीज़ और पूछा था इसमें कि विदिशा, मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे? तो विदिशा के नाम से जानते थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि भगवान उदयगिरी की गुफा में भगवान के किस रूप को दिखाया गया? किस भगवान के किस रूप को दिखाया गया? तो वहाँ ऑप्शन में था भगवान विष्णु के वाराह अवतार।
वो किसमें दिखाया गया है? तो भगवान विष्णु के 12 अवतार को किस में दिखाया गया है? तो उदयगिरी के गुफा में दिखाया गया है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू के प्राचीन मूर्तियाँ कहाँ पाई गई थी? तो उदयगिरी में पाई गई थी। और ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस पूछी है। स्कंद, भगवान नारायण स्कंद को समर्पित करते हुए किस गुफा में दर्शाया गया है? तो उदयगिरी या खंडगिरी के गुफा में दर्शाया गया है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आएगी। ये हिंदी में नोट कर लीजिए, अब इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए। और ये इंग्लिश में भी, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे नोट कर लीजिए। आपको एक नई क्वेश्चन स्टेट पीएससी या यूपीएससी ज़रूर क्वेश्चन पूछ देगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं। तो अब आइए देखिए कि भगवान 12 रूप का केव कैसा है, 12 अवतार का केव कैसा है। तो ये है भगवान के 12 अवतार। भगवान के 12 अवतार का केव है, केव नंबर 5, जो इस तरह से बने हुए हैं। इसमें सारा कुछ है। देखिए भगवान के 12 रूप है, इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ओके बच्चों, मेरी यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।